निट एस्पिरेंट्स के लिए एनआरआई कोटा एक प्रकार का मैनेजमेंट कोटा है, जिसे आप पेड सीट भी कह सकते हैं। ये वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है जिन बच्चों के मार्क्स कम है और उन्हें अपना मनचाहा कॉलेज नॉर्मल काउंसलिंग से नहीं मिल रहा है। मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाता हूं कि एनआरआई जो कोटा होता है उसमें क्या होता है कि आपको किसी एनआरआई से स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट बनवा करके आपको नेट में जो आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे वहां पे एनआरआई सीट पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगा वो आपको एनआरआई का होगा। एनआरआई सर्टिफिकेट आपको किसी न किसी एनआरआई के द्वारा स्पॉन्सर्ड ही होगा, तभी उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी। आमतौर पे काउंसलर लोग भी एनआरआई सर्टिफिकेट बनाने में आपकी मदद करते हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पे वैसे स्टूडेंट के लिए है ना कि जिनका मार्क्स कम है और कम मार्क्स होने के बदौलत उनके किसी भी अच्छे कॉलेज में उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो एनआरआई कैटेगरी लगाने के बाद आपको कम मार्क्स पे भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने की चांसेस अच्छी हो जाती है। एनआरआई सर्टिफिकेट बनाने का पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए एक्सपर्ट के नंबर से बात कर सकते हैं, जो आपको पूरी प्रोसेस भी बताएंगे और कितना लगभग एक्सपेंस आपको एनआरआई सर्टिफिकेट बनाने में आएगा। सर्टिफिकेट बन जाने के बाद आपको प्रोसेस कैसे कैसे करना है कि आपको मनचाहा चाहे आप जिस भी स्टेट में करना चाहते हो या फिर आप एमसीसी की काउंसलिंग उसमें अगर आप अपीयर करना चाहते हैं एनआरआई कोटा से, तो कैसे क्या प्रोसेस होगा कि कौन सा आपका मनचाहा कॉलेज मिल सकता है। पूरी प्रक्रिया के लिए आप जो है एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, लेकिन ये समय रहते करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनआरआई सर्टिफिकेट बनाने में आप मानकर चलो कि कम से कम 15 दिन से लेकर के 1.5 महीने तक का समय लगता है। इसलिए आप अपने टाइम के बैकअप को लेकर के चलेंगे। ऐसा ना हो कि एडमिशन का लास्ट आवर आ जाए और उस समय आप जागरूक हो कि अब आपको एनआरआई सर्टिफिकेट बनवाना, उसके आधार पर आपको एडमिशन लेना है, तो आपसे एक बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो सकता है। इसलिए अगर आप एनआरआई या फिर मैनेजमेंट कोटा के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं ना, तो समय रहते काउंसलर से बात कीजिए। आपके एक्सपर्ट का नंबर हमने आपकी स्क्रीन पे रखा है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप एक्सपर्ट का नंबर आपको मिल जाएगा, जहां आप सीधा व्हाट्सएप पर फोन कॉल के माध्यम से एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं, जो आपको एनआरआई का पूरा प्रोसेस समझाएंगे और क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं एनआरआई सर्टिफिकेट के थ्रू एडमिशन लेने का। अभी तक कितने बच्चों ने लिया, क्या उन्हें कोई ऑब्जेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, कितने फीस का क्या अंतर आता, पूरे डिटेल्स के साथ आपको एक्सपर्ट बताएंगे कि किस कॉलेज में एनआरआई कोटा से एडमिशन लेना कितना फ्रूटफुल होगा, ये वर्थ इट होगा या नहीं। लेकिन ये इतना बात तो क्लियर है कि वैसे बच्चों के लिए बहुत रामबाण ये प्रोसेस है जिन बच्चों के मार्क्स कम है और जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना उम्मीद खो चुका है कि अब उन्हें एडमिशन मिल पाएगा नहीं। एनआरआई सर्टिफिकेट के थ्रू आपका एडमिशन मिलना पक्का हो जाता है। लेकिन ये है कि एनआरआई सर्टिफिकेट ऑथेंटिक होना चाहिए और टाइम फ्रेम के अंदर में आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब आप काउंसलिंग के बाद रिपोर्टिंग के टाइम में जाते हैं तो आपको अपना एनआरआई का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। अगर उस समय आप सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाते तो आपका अलॉटेड सीट भी कैंसिल हो सकता है। या फिर अगर वैसा कोई सवाल जो आपके दिमाग में है, आपके एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड, बीएमएस एडमिशन से रिलेटेड या बीडीएस एडमिशन से रिलेटेड, तो आप सीधा हमसे संवाद कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स का सेक्शन आपके लिए ओपन है। बिना देर के हुए आप बेंचमार्क एडवाइजरी टीम को संपर्क कीजिए, जो आपकी मदद करेंगे आपके ईयर गैप को बचाने के लिए।